आज हमारे किचन में बनने वाला है पोटैटो चीज़ बॉल। बहुत ही इजी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो आलू। आलू को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लिए थे और मैंने मैश कर लिया इसको। और इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। इसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। ऑरिगेनो ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दें। और हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, यानी कुटी हुई लाल मिर्चें। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे ग्रीन अनियन ऐड करे हैं और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ऐड की है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से, ताकि ये कंबाइन हो जाएँ सारी चीज़ें। जब ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएँ तो यहाँ पे मैंने मेरे पास स्पून है, उसको मैंने ले लिया है। एक ही साइज़ के तैयार होंगे ये, कोई भी आप स्पून ले सकते हैं। और इसमें हमने मोज़रेला चीज़ ऐड की है और इसके हम बॉल बना लेंगे छोटे छोटे से। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे 1 बाय 1 करके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसकी स्लरी तैयार करेंगे और 1 पिंच यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब मैंने 4 टेबल स्पून नॉर्मल वाटर ऐड किए हैं और वाटर इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा, एकदम ही सारा ऐड नहीं करिएगा। और अच्छी सी स्लरी बन चुकी है। और इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। पहले स्लरी में कोट करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इसी तरह से हम सारे कोट कर लेंगे। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप सिंपल जो दबरोटी होती है उसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड करें और वो भी इजीली ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे, होममेड ब्रेड क्रम्स। और अगर आप स्टोर करना चाहें इसको तो इजीली स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। पर प्लास्टिक जो बैग आता है उसके अंदर आप स्टोर करके इसको रख दें और फ्रीज़र में रखिएगा, बिल्कुल भी इंशाल्लाह ताला नहीं ख़राब होंगे। 1 महीने तक भी स्टोर ईज़िली कर सकते हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो आप ये इजीली बना के स्टोर कर लें और बच्चों को ये भी चीज़ दे सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों को इंशाल्लाह ताला लगेंगे ये और इजीली खा भी लेंगे। अब हम इसको ये फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गरम तेल लिया, गरम तेल में मैंने 1 बाय 1 करके सारे ऐड कर दिए। इसके बाद इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक बनाऊँगी और जब गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो फिर इसको निकाल लूँगी। और यहाँ पर आप एयर फ्राई में बनाना चाहें तो वो एयर फ्राई में भी आप इजीली बना सकते हैं। गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको हम निकाल लेंगे अब। और इसी तरह से हम सारे बैच तैयार कर लेंगे 1 बाय 1 करके। और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही ईजी सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और आप लोग बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। और अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने अभी तक हमारी बेकिंग की क्लासेस नहीं देखी हैं तो बेकिंग क्लासेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं और बहुत ही आसान सी मैंने आप लोगों को बेकिंग क्लासेस बताई है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन में बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही आसान आसान सी रेसिपीज़ बेकिंग की भी और कुकिंग की भी। तो फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें मेरे साथ, ताकि मैं भी देख सकूँ कि आप लोगों की रेसिपी कैसी लग रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारे हमारे चीज़ बॉल तैयार है और पोटैटो चीज़ बॉल। और उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी के साथ मिलूँगी। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।